आज ये कहानी उन लोगों के लिए सुना रहा हूं जो खुद को महाज्ञानी साबित करने के लिए हर वक्त हर जगह सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता है ना तो वो सिर्फ 3 वजहों से जुड़ता है यार। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। ट्रेन थोड़ी लेट होती है। वो एक बेंच पर बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक न्यूलीवैड कपल आता है और वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे यार, अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, हमारी ट्रेन लेट है वरना तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। और काफी कुछ बातें कर रहे होते हैं। पति जा करके पानी की बोतल खरीदता है, फिर देखता है कि आसपास बैठा कहाँ जा सकता है। तो दूर उसे दिखता है कि एक बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। पति देखता है कि उनके पास में थोड़ी जगह खाली है, तो ये दोनों पति पत्नी वहां जाकर बैठ जाते हैं। पतिदेव को ज्ञान बघाड़ने का बड़ा शौक था, तो वो देखता है कि वो बुजुर्ग पढ़ क्या रहे हैं। गौर से देखता है तो पता चलता है कि बुजुर्ग थे वो हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे होते हैं। तो वो आदमी ज्ञान देने लगता है कि अंकल जी, कहाँ आप अभी तक पुरानी बातों में अटके हुए हैं यार, कहाँ आप अभी तक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। रामायण को हम इतनी बार टीवी पर देख चुके हैं, इतने सारे सीरियल्स बन चुके हैं, और आप अभी भी उन्हीं पुरानी बातों में अटके हुए हैं। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है अंकल, तो नई चीजें दुनिया में इतने सारे आर्टिकल्स है, इतनी सारी वेबसाइट्स है, उन पर जाइए, नए नए ऑथर्स उनके आर्टिकल्स पढ़िए। इतनी सारी नई बुक्स आ चुकी हैं, उन्हें पढ़िए। और अगर आपको देखने का शौक है तो इतनी सारी सीरीज है, इतनी सारी मूवीज अवेलेबल है। आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर जाइए, वो देखिए, काफी कुछ वो आदमी कह रहा होता है। तो बुजुर्ग कुछ नहीं बोलते, बस मुस्कुरा रहे होते हैं और अपना जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद में अचानक से ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। ये आदमी अपना ज्ञान दे रहा होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। बुजुर्ग उठते हैं, अपना बैग उठाते हैं और पीछे वाले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। भीड़ प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा होती है, तो अगले वाले दरवाजे से वो आदमी भी ट्रेन में चढ़ जाता है। लगभग 1 मिनट के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाती है और उसके कुछ सेकंड बाद ही अफरा तफरी मच जाती है और ट्रेन फिर से रुक जाती है क्योंकि चैन पुलिंग होती है। बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या हो गया, ट्रेन क्यों रुक गई? तो कोई बताता है कि अंकल, वो एक आदमी जो आगे से चढ़ा था उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है। बुजुर्ग उतरते हैं, उस कोच से बाहर आते हैं, देखते हैं कि वो आदमी भागा जा रहा है अपनी पत्नी को प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए। जब वो पत्नी को लेकर वापस आ रहा होता है तो वापस उस कोच में चढ़ता है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा था कि पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ी सुनी बातें कि इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार देख लिया, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ? बेटा, मैं इसको इसलिए पढ़ रहा था कि इसको पढ़ने से हर बार नया ज्ञान मिलता है। और अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि जब भी कभी यात्रा करें, जब भी अपनी फैमिली के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में यात्रा करें, तो पहले गाड़ी में उन्हें चढ़ाएं, बाद में खुद को चढ़ना चाहिए। रामायण में एक किस्सा है और ये वहां पर दोहा है। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, माता सीता जी के साथ, तो सबसे पहले रथ पर माता सीता को चढ़ाते हैं, उसके बाद खुद अपने छोटे भाई के साथ रथ पर चढ़ते हैं। रामायण में दोहा लिखा है कि चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध सिरनाई। इसके बाद एक और इंसिडेंट रामायण में आता है। जब भगवान अपने मित्र निषाद राज के राज्य से गंगा पार जा रहे होते हैं, तब केवट की नाव में चढ़ते वक्त भी भगवान माता सीता को सबसे पहले नाव में चढ़ाते हैं। इसे रामायण में इस तरह से लिखा है कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो बुजुर्ग उस आदमी से कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने पढ़ी होती है रामायण तो आपको ये बात मालूम होती, लेकिन आपने तो पढ़ी ही नहीं, इसलिए आप पहले चढ़ गए और अपनी मैडम को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। जिंदगी में हमेशा ग्रंथों को पढ़ते रहिए और जहां से ज्ञान मिलता रहे ना, ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और आशीर्वाद हमेशा साथ ही देते हैं। इनसे हमेशा आगे बढ़ने की ही शक्ति मिलती है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये कहानी पसंद आई है और आपने कुछ इससे सीखा है कि हमें किसी को फालतू ज्ञान नहीं देना चाहिए, और अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐसा कोई है
जिसके पास कोई बेस्ट कंटेंट नहीं है किसी को ज्ञान देने के लिए, और वो फिर भी फालतू का झाड़ता रहता है, तो प्लीज उसे शेयर कर दीजिए। शायद हो सकता है कि वो कुछ नया समझ जाए और आगे से ऐसा ना करे। थैंक यू सो मच।